नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम दीपक जलाते हैं तो उसकी लो कभी तेज होती है और कभी धीमी पड़ जाती है। कभी पूरी रात जलती रहती है तो कभी अचानक ही बुझ जाती है। क्या ये सिर्फ संयोग है? जी नहीं दोस्तों। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दिए की बाती का जलना, बुझना या फिर आधा रह जाना, ये सब ऊर्जा और संकेतों का ही प्रतीक है। यह माँ देवी, भगवान और आपके घर की सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियों का संदेश होता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिए की बाती से मिलने वाले 5 दिव्य संकेत, जो कि बताते हैं आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। नंबर 1, संकेत नंबर 1, दिया पूरी रात जलता रहे। तो हमें क्या संकेत मिलता है, चलिए जानते हैं। अगर आपने पूजा में दिया जलाया और वो पूरी रात बिना बुझे जलता रहा, तो समझिए माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। यह संकेत है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और देवी देवता वहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। ऐसे दीपक को सफल दीपक कहा जाता है। इसका अर्थ है आपकी मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। इसलिए खुश हो जाइए, क्योंकि अगली बारी अब आप ही की है। माँ, भगवान, जो भी देवी देवता की आपने पूजा की है, जिसका भी आपने ध्यान लगाया है, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया है और अब आपको उसका फल प्राप्त होने वाला है। तो यह बहुत ही दिव्य संदेश है, यह बहुत ही दिव्य संकेत है। इससे साफ पता चलता है कि भगवान अब आपसे प्रसन्न है और अब आपके जीवन से सारे दुख दर्द, सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर होने वाली है। संकेत नंबर 2, दिया अचानक बुझ जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम दीपक जलाते हैं और वो अचानक से बुझ जाए। अगर दिया अचानक से बुझ जाए तो इसका अर्थ होता है कि आपके आसपास कोई ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। यह जरूरी नहीं कि ये बुरा संकेत हो। कभी कभी माँ शक्ति आपको आगामी विपत्ति से बचाने के लिए भी यह चेतावनी देती है। ऐसे समय आपको घबराना नहीं है, बल्कि माँ का नाम लेकर एक नया दीपक जलाना है और मन ही मन आपको कहना है, हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। दोस्तों, जरूरी नहीं कि अचानक से दिया बुझ गया तो इसका मतलब अब आप पे विपत्ति पड़ने वाली है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका दिया अचानक से बुझ गया है, इसका मतलब कोई भी दिव्य शक्ति, जिसकी भी आपने पूजा की है, जिसको आपने इष्ट बनाया है, वो आपको सचेत कर रहा है कि आगामी समय में आप पर कोई विपत्ति आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। इसलिए पहले ही आपको वो संकेत दे रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको घबराना नहीं है। बस फिर से आपको एक नया दिया जलाना है और ही मन बस आपको कहना है, अपने भगवान से, अपनी मैया रानी से प्रार्थना करनी है कि मुझे वापस से उठाइए, मुझे आगे का मार्ग दिखाइए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। संकेत नंबर 3, दिया आधा जलकर रुक जाए। अगर दिया आधा जलने के बाद खुद ही बुझ जाए या तो यह संकेत है कि आपके कार्य में कोई रुकावट आने वाली है या कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है जहां आपको धैर्य और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। इसका उपाय क्या करना है? अगले दिन पुनः दिया जलाएं, माँ दुर्गा या भगवान विष्णु का नाम लें और अपने मन की बात सच्चे भाव से वहां पर कह दें। दोस्तों, जब आपने दिया जलाया और वो आधा जला उसके बाद बुझ गया या रुक गया, इसका मतलब है कि आपकी
अब परीक्षा होने वाली है। आपकी जो भी मनोकामना है उसमें कोई ना कोई अब रुकावट आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से एक नया दीपक जलाना है। अगले दिन आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि यह जो परीक्षा है यह आपके धैर्य और विश्वास की ही परीक्षा है। जब आप एक नया दीपक जलाएं तो माँ दुर्गा और भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और सच्चे मन से जो भी आपकी इच्छा है, आपके भाव है, उन्हें उनके सामने कह दे, रख दें। संकेत नंबर 4, दिए की लो का कांपना या फिर नाचना। जी हाँ दोस्तों, अगर दिए की लो बिना हवा के भी कांप रही है या फिर नाच रही है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो यह दर्शाता है कि आपके घर में ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से हो रहा है। यह तब होता है जब माँ दुर्गा या किसी देवता की शक्ति आपके आसपास सक्रिय होती है। ऐसे समय ध्यान लगाना या मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दोस्तों, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम दीपक जलाते हैं और वो लो उसकी कांप उठती है, नाचने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि ऐसा इस समय होता है जब हम पर किसी देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति का आशीर्वाद होता है और वो हमारे आसपास होती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या कोई भी भगवान आपके आसपास है जिनकी आपने सच्चे मन से भक्ति की है, अपने इष्ट देव को प्रसन्न किया है। इस समय आपको क्या करना है? बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है, मंत्रों का जाप करना है। ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। संकेत नंबर 5, दिए की बाती का पूरी तरह जल जाना। अगर बाती अंत तक जलकर राख बन जाए तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन का कोई पुराना अध्याय अब समाप्त होने वाला है। यह संकेत है अब एक नया आरंभ होने जा रहा है। किसी पुराने दुख, भय या बंधन से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र अंत कहा गया है। इस समय माँ लक्ष्मी या माँ पार्वती की आराधना करने से नए द्वार खुलते हैं। दोस्तों, ये 5 संकेत हैं जो कि अगर हमें मिले तो हमारे साथ में ये हो सकता है या ऐसा होता है। इन 5 संकेतों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए। इसके बाद आपके साथ में कौन सा संकेत मिल रहा है, आपको कौन सा संकेत प्राप्त हो रहा है, उसे समझिए, क्योंकि ये सारे संकेत कोई साधारण संकेत नहीं है। ये हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, हमारे कार्यों को जोड़ते हैं। हमारे द्वारा जो भी हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में होने वाला है, वो सब हमें एक संकेत के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, दीपक जलाने का सही समय और दिशा जान लीजिए। हमेशा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में ही दीपक जलाना चाहिए। संध्या के समय घी का दीपक और रात्रि के समय तिल के तेल का दीपक बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। दिया जलाने से पहले सच्चे भाव से माँ का नाम अवश्य लीजिए, तभी उसका प्रभाव बढ़ता है। दिए का आध्यात्मिक महत्व क्या है? दिया सिर्फ प्रकाश नहीं देता है, वो हमारी आत्मा, श्रद्धा और आशा का भी प्रतीक है। जब हम दिया जलाते हैं तो हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे भीतर की अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दो। और जब दिया पूरी तरह जल जाता है तो यह दर्शाता है कि आपका मन शुद्ध हो चुका है और अब ईश्वर की कृपा के लिए द्वार खुल चुके हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगली बार जब भी आप दीपक जलाएं तो केवल अग्नि नहीं बल्कि माँ की उपस्थिति भी महसूस करें। दिए की हर लो,
हर कंपन, हर बूझना कुछ ना कुछ कहता है। सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, अपने मन से, श्रद्धा से और प्रेम से। जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी। दीपक की रोशनी हमेशा आपके जीवन में सदा ही बनी रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी कमेंट में अवश्य लिखिए।